बड़ी खबर से जो बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि कल नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। संतोष सुमन की जगह जेडीयू विधायक रत्नेश सदा मंत्री बनाए जा सकते हैं। वहीं आरजेडी खाते से भी मंत्री शपथ लेंगे। सीएम आवास में बैठक चल रही है। 3 मंत्री नए बनाए जा सकते हैं। कैबिनेट में 3 और मंत्री शामिल किए जा सकते हैं और माना जा रहा है कि जेडीयू के कोटे से रत्नेश सदा जो हैं वो मंत्री बनेंगे और वो संतोष सुमन की जगह लेंगे। संतोष सुमन जो कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की तरफ से सरकार में मंत्री थे, उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा मंजूर हो गया है और अब बताया जा रहा है कि उनकी जगह रत्नेश सदा को मंत्री बनाया जा सकता है जेडीयू के कोटे से। आरजेडी कोटे से भी मंत्री बनाया जा सकता है। माना जा रहा है कि 3 मंत्री कल शपथ ले सकते हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त कैबिनेट का विस्तार, और कैबिनेट का विस्तार भी आनन फानन में बताया जा रहा है कि कल ही हो सकता है। ऐसी खबरें हैं कि कल ही 3 नए मंत्री कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। तीनों को शपथ दिलाई जा सकती है, जिसमें आरजेडी कोटे से भी मंत्री होंगे। नीतीश कुमार की पार्टी जो जेडीयू है उसके कोटे से भी एक मंत्री हो सकता है, और अगर तीसरा मंत्री है तो वो कौन होगा अभी ये स्पष्ट नहीं है, साफ नहीं है। लेकिन कांग्रेस के भी काफी समय से कांग्रेस की डिमांड रही है कि एक और मंत्री उनके कोटे से उनके खाते में होना चाहिए। तो 3 मंत्री होंगे, जिसमें जेडीयू और आरजेडी का नाम तो आ रहा है। कांग्रेस से भी हो सकता है कि एक मंत्री शामिल किया जाए। और इस वक्त हमारे साथ पटना से वरिष्ठ संवाददाता प्रशांत झा जुड़ गए हैं। सीधा रुख करेंगे प्रशांत का। प्रशांत, जरा बताएं आपकी, चूंकि एक चीज तो समझने में आ रहा है कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से इस्तीफा स्वीकार कर लिया तो यह तय हो गया कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को अब मनाने की कोशिश नहीं होगी, वो बाहर हो गए। अब मंत्री जो कल शपथ लेने वाले हैं प्रशांत जी, इनमें से 3 में से क्या आरजेडी कोटे से भी कोई, माफ कीजिए, कांग्रेस कोटे से भी कोई मंत्री होगा? देखिए अभिषेक, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से संतोष सुमन ने इस्तीफा दिया, उसी तरह से नीतीश कुमार ने भी आनन फानन में उस इस्तीफे को स्वीकार करवा दिया और ये फाइनल कर दिया कि हमसे उनका अब कोई रिश्ता नहीं रहेगा। और इस बात की जानकारी जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, उन्होंने कह भी दिया है और साथ में ये भी कहा कि जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है कि हमको जेडीयू में मिलाने की कोशिश की जा रही थी, वो बिल्कुल सही था। वो चाहते थे कि जीतन राम मांझी को सम्मान दें और सम्मान के तहत पार्टी विलय की बात हो रही थी, और जिसको लेकर के इतना बड़ा आज नाटक हो गया। संतोष सुमन ने इस्तीफा दे दिया और तत्काल सरकार ने राज्यपाल के पास उसको अनुमोदन के लिए भेज दिया और स्वीकार भी हो गया। अब रही बात कि कौन होंगे नए मंत्री, तो देखिए जनता दल यू कोटे से रत्नेश सदा जो सहरसा से विधायक है, उनको संतोष सुमन की जगह जो SC ST कल्याण विभाग है उसका मंत्री बनाया जाएगा। साथ में आरजेडी के 2 मंत्रियों ने पहले ही जो इस्तीफा दिया था उनका भी पद रिक्त था, तो ये कहा जा रहा है कि एक आरजेडी से भी मंत्री इसमें बनाए जाएंगे। और चूंकि कांग्रेस काफ़ी दिनों से इस मंत्री पद के लिए वो डिमांड कर रही थी, और अखिलेश सिंह जब बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष होकर आए तो उन्होंने नीतीश कुमार से और तेजस्वी यादव से इसको लेकर के मुलाकात भी की थी, तो ये माना जा रहा है कि तीसरा मंत्री जो है वो कांग्रेस को होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है इसमें कि ये जो 3 मंत्री अभी बनाए जा रहे हैं ये तात्कालिक होंगे, क्योंकि कांग्रेस का ये डिमांड है कि उनको 2 मंत्री पद मिलना चाहिए। आरजेडी के कोटे से अभी दो मंत्रियों ने इस्तीफा दिया था तो वो पद खाली थे। बिहार में कुल्लम 36 मंत्री हो सकते हैं, तो ऐसे में अभी 31 मंत्री हैं और अगर ये 3 बन जाते हैं। बिल्कुल प्रशांत, तो आपको रोकना चाहेंगे इस वक्त। हम बता देते हैं कि जेडीयू के विधायक जो हैं रत्नेश सदा, उनको जो कॉल आई है उस पर हम बता रहे हैं कि आखिर ये हैं कौन। जेडीयू के विधायक हैं रत्नेश सदा, उनको फोन भी आ गया है। जेडीयू विधायक को ये कॉल करके बताया गया है कि उन्हें मंत्री पद की शपथ लेनी है। संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने फोन करके उनको जानकारी दी है कि आपको मंत्री पद की शपथ लेनी है रत्नेश सदा को। अब आपको बता दें कौन है। सहरसा के सोनबरसा से जेडीयू के विधायक हैं रत्नेश सदा, लगातार 3 बार विधायक रह चुके हैं। मुसहर समाज के नेता हैं। आपको बता दें मुसहर समाज के नेता रत्नेश सदा हैं, जिन्हें मंत्री बनाया जाएगा। धार्मिक न्यास बोर्ड के सदस्य भी हैं, बिहार विधानसभा में सचेतक भी हैं और संस्कृत से ऑनर्स उन्होंने किया है, यानी संस्कृत से बैचलर डिग्री भी ले चुके हैं। सिर्फ निर्देश मिला जा पटना मतलब किसने फोन किया और क्या निर्देश मिला है?
पहले तो संसदीय कार्य मंत्री फोन किए, हाँ। उसके बाद सीएम साहब फोन किए, अच्छा, और उसके बाद विजेंद्र बाबू फोन। आपको तो क्या लगता है सर, चर्चा है कि आप मंत्री बनने वाले हैं? बड़े हो गए। जी जी, हाँ बोलिए जी। वो माननीय मुख्यमंत्री का क्षेत्राधिकार है, उनका पर्सनल अधिकार है, वो बना देंगे। चलिए एक बार फिर से रुख करते हैं प्रशांत झा का। प्रशांत, चूंकि रत्नेश सदा खुद बता रहे हैं कि उनके पास विजय चौधरी जी की भी कॉल आई थी, उसके बाद खुद सीएम ने भी फोन किया, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि मुझे मंत्री पद के लिए, वो कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। लेकिन ये तो तय है कि अगर सीएम फोन करके बुला रहे हैं, इनको पटना बुलाया गया, इसका मतलब तय है कि मंत्री पद की शपथ ये ले रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अभिषेक, क्योंकि इनको आनन फानन में ये सहरसा से पटना आए हैं और सीधे सीएम हाउस गए हैं, क्योंकि इनको सिर्फ विजय चौधरी ने ही नहीं फोन किया, बाकी इनको विजेंद्र यादव ने भी फोन किया था और कहा था कि तत्काल पटना पहुंचे। पटना पहुंचने के बाद वो सीधे सीएम हाउस गए हैं और जो अब तक की जानकारी है मेरे पास, उसके हिसाब से कल ही राजभवन में नए मंत्रिमंडल के विस्तार की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और इसमें रत्नेश सदा के साथ साथ और भी मंत्री शपथ ले सकते हैं। इसको लेकर के तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार लगातार एक अन्य मार्ग में बैठे हुए हैं और उनकी यह बैठक चल रही थी। इस बैठक में अभी क्या फैसला हुआ है वो तो खुल के सामने नहीं आया है, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि बुधवार को कैबिनेट विस्तार हो जाएगा बिहार में। लेकिन एक बात आपको बता दें कि आखिर रत्नेश सदा ही क्यों, क्योंकि नीतीश कुमार ने दलित चेहरा को मंत्रिमंडल से हटाया है और दलित वोट का जो बिहार में एक समीकरण है वो काफी डिसिसिव वोट होता माना जाता है और ऐसे में एक दलित को हटाने के बाद तत्काल अगर कोई बिल्कुल, और वो मुसहर जाति ही है, क्योंकि मांझी भी उसी जाति से हैं और जिसका बार बार वो जिक्र भी करते रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं अभिषेक, क्योंकि मुसहर जाति को ही ये देना था ताकि दलित समाज में एक मैसेज जाए कि अगर संतोष सुमन ये पद छोड़ते हैं, जीतन राम मांझी अपने कारणों से छोड़ते हैं, तो मुसहर समाज नीतीश कुमार के साथ खड़ा है। क्योंकि 23 जून की जो बैठक होने वाली है, इस बैठक में यह भी बताना है कि बिहार में महागठबंधन एकजुट है और महागठबंधन के जो वोट बैंक हैं वो भी पूरी तरह से पोलराइज्ड हैं। तो ऐसे में अगर जीतन राम मांझी के हटने से, उनके बेटे के इस्तीफा देने से यह तय माना जाने लग गया था और बीजेपी इस मामले में काफी खुश हो गई थी कि दलित चेहरा अगर सरकार के कैबिनेट से हट जाता है तो नीतीश कुमार को 2024 के इलेक्शन में इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। आपको याद होगा जब जीतन राम मांझी को उन्होंने सीएम पद से हटाया था, उसके बाद भी इनको दलित वोट जो है इनसे अलग हो गए थे, लेकिन बाद में जब जीतन राम मांझी को अपने साथ ये लाए थे तो ये वोट बैंक उनके साथ जुड़ गया था। रत्नेश सदा को लेकर के जब वो कैबिनेट में लाएंगे तो ये मैसेज देने की कोशिश होगी कि बिहार में यानी मतलब वो ये जताना चाह रहे हैं कि जीतन राम मांझी को मैंने नाराज नहीं किया है, वो अपनी मर्जी से गए हैं, हमारा उनसे कोई बैर नहीं था या हमने उनको खफा नहीं किया था, क्योंकि उनको ये वोट बैंक छिटकने का डर है। अच्छा, एक बात और कि प्रशांत, क्या आरजेडी की तरफ से अभी तक कोई भी कयास के तौर पर ही कोई नाम सामने आया है कि कौन हो सकता है? आरजेडी ने अब तक कोई पत्ते नहीं खोले हैं। देखिए, आरजेडी यह पत्ता पहले खोलेगा नहीं जब तक कैबिनेट के लिए फाइनली किसी को कॉल नहीं चला जाए। लेकिन जो संभावनाएं जताई जा रही हैं, आपको याद होगा कि आरजेडी कोटे के जो मंत्री इस्तीफा दिए थे सबसे पहले, जो मोकामा से माना जाता था कि वो हैं और अनंत सिंह के काफी करीबी हैं, अब चूंकि अनंत सिंह की पत्नी ही विधायक बन के आ गई हैं, तो लोगों का ये मानना है और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका ये कहना है कि इस बार नीतीश कुमार नीलम देवी पर भी पत्ता खेलेंगे और उनको कैबिनेट में लाएंगे, क्योंकि 2024 के चुनाव में मोकामा जो है वो मुंगेर लोकसभा सीट का एक सबसे अभिन्न जगह है जहां पर काफी वोट हैं और ये वोट लेने के लिए उनको मोकामा को प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। बिल्कुल प्रशांत, आपको हाँ एक बार आप बने रहिए हमारे साथ, चूंकि उप मुख्यमंत्री का भी बयान आ गया है तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव ने, चूंकि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने सरकार से अपने को अलग कर लिया है, इस पर बयान दिया है तेजस्वी यादव ने।